दर्शकों नमस्कार। गुप्त नवरात्रों की आपको बहुत बहुत मुबारकबाद और माता भैरवी से आज के दिन प्रेयर करती हूँ कि मेरे सभी दर्शकों को सुख शांति और विद्या प्रदान करें, अपना आशीर्वाद दें। तो चलिए शुरू करते हैं। गुप्त नवरात्रों की व्याख्या में आगे बढ़ते हुए आज करेंगे छठी महाविद्या भैरवी के बारे में बात। आज जुलाई 11 की शुक्ल पक्ष 2024 की षष्ठी तिथि सुबह 10:04 के बाद शुरू हो चुकी है और लोग गुप्त रूप से छठे नवरात्रि माता भैरवी महाविद्या की पूजा साधना में लगे हुए हैं, समर्पित हैं। ये हिंदुओं की एक तांत्रिक देवी है जिसका रूप भयंकर और उग्र है, पर माँ बहुत दयालु है। वाराणसी में माँ भैरवी महाविद्या का मंदिर है और लोग दूर दूर से इनके गुप्त नवरात्रों में दर्शन करने आते हैं और मनवांछित फल पाते हैं। माँ सभी भक्तों के कष्टों को दूर करती हैं, उनको कष्टों से निजात देती हैं। अगर क्रम के हिसाब से हम नवरात्रि की बात करें तो इसमें कुछ मतभेद है। कुछ लोग इसको 5वीं महाविद्या और कुछ लोग इसको छठी महाविद्या भी कहते हैं। तो मैंने इसको छठी महाविद्या की श्रेणी में रखा है। इन केस अगर इसमें कोई त्रुटि हो तो मैं आपसे माफ़ी चाहती हूँ। माँ भैरवी लगभग काली के समान है, काली जैसा लगभग रूप है इनका। देवी भैरवी महाविद्या भगवान शंकर की अर्धांगिनी है, जो भगवान शिव का विनाशकारी रौद्र रूप है। अकॉर्डिंग टू दुर्गा सप्तशती, मतलब दुर्गा सप्तशती के अनुसार माँ भैरवी ने चंडी का रूप धारण किया और चंड और मुंड का संहार किया था। माँ सरस्वती की कृपा से जब भी माँ तामसिक स्टेट में होती हैं तो अपने भक्तों के दुख दर्द अपनी सूझबूझ से और बुद्धि के कारण अग्नि में भस्म कर देती हैं, मतलब उनका नामो निशान नहीं रहता। माँ बहुत ही दयालु हैं। देखिए, लोग अच्छे वर हेतु, अच्छे प्रेमी हेतु या तंत्र मंत्र की विद्या हेतु माँ की उपासना करते हैं। जिनका दुर्बल शरीर होता है, माँ की कृपा से वो जल्द ही स्वस्थ हो जाते हैं। भूत प्रेत पिशाच डाकनी शाकनी उन्हें कोई भी नहीं सता सकता। इनकी पूजा आराधना से संतान की प्राप्ति होती है। भैरवी महाविद्या साधना एक तीव्र प्रक्रिया है जिसे स्त्री और पुरुष दोनों ही कर सकते हैं, लेकिन इसको बहुत ही विधि विधान से करने का नियम है। भैरवी महाविद्या साधना में अगर आप 21 दिन समर्पित कर देते हैं तो आप
खुद का ही नहीं बल्कि आप अपने आसपास के सारे स्थानों का शुद्धिकरण कर देंगे। मतलब अगर 21 डेज तक आपने लगातार माँ की आराधना करी तो आपका खुद का भी शुद्धिकरण हो जाएगा, आत्म शुद्धिकरण। और जो भी आपके कांटेक्ट में, आपकी ऊर्जा इतनी बढ़ जाएगी कि जो भी आपके कांटेक्ट में आएंगे उन सबका शुद्धिकरण हो जाएगा। अगर माता भैरवी की कृपा की छाप आपके हृदय पर पड़ जाए, बस जाए, तो क्या होता है, तो फिर आपको किसी भी प्रकार की चिंता की जरूरत नहीं है। संपन्नता, गरीबी, जीवन मरण की भी कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। माँ अपने ऊपर ले लेती है, आपके कष्ट अपने ऊपर ले लेती है, उनका शीघ्र ही निवारण करती है। जो भी उनकी दिव्यता की गोद में पहुंच जाता है उसके लिए ये सब कुछ मामूली हो जाता है। माँ काली और भैरवी के बीच में कोई मुख्य अंतर नहीं है। माँ भैरवी माँ काली से भी ज़्यादा भयंकर और उग्र है, बट दयालु है। अपने भक्तों को वो आशीर्वाद देती हैं, उनकी मुरादें पूरी करती हैं। कुछ लोग इनको त्रिपुर वैभवी भी कहते हैं, जिसका मतलब है तीनों लोकों से इनका संबंध है। और भैरवों का काल, भैरव से पूजा से, इनकी पूजा से संतान की प्राप्ति होती है। मतलब इनका कुछ लोग का कहना ऐसा है कि माँ भैरवी को त्रिपुर भैरवी भी कहते हैं। इसका मतलब है, त्रिपुर भैरवी का मतलब तीनों लोकों से ये संबंधित हैं, तीनों लोकों पर ये राज करती हैं। आपको जीवन में सफलता की प्राप्ति होती है। तंत्र शास्त्र के अकॉर्डिंग माँ से अगर आप जुड़ जाते हैं और भैरवी माँ की महाविद्या की स्तुति 1, 3, 6 या 9 या 11 चक्र आप जाप करते हैं तो आपको हर प्रकार का आशीर्वाद से माँ नवाजती है। अब माँ की पूजा कैसे करें? सुबह नहा धोकर, जैसे मैंने बताया, गंगा जल से माँ को नहलाएं, स्वयं पानी में गंगा जल डालकर पहने, पीले वस्त्र धारण करें और चौकी पर पीला कपड़ा बिछाएं, उस पर फल फूल और मिठाई रखें और फिर माँ का मंत्र पढ़ें, पूजा आराधना करें। और भी डिटेल में मैं आपको वीडियो के लास्ट में बताऊंगी। भैरवी माँ अपने संबंध, अगर आपने भैरवी माँ से अपने संबंधों को गहरा करना है तो खास प्रक्रियाएं और अनुशासन की दीक्षा लेनी होगी। आपको किसी गुरु से खास अनुशासन में रहना पड़ेगा और कुछ क्रियाएं होती हैं, प्रक्रियाएं पढ़कर नहीं आप उसको कर सकते। आपको किसी अच्छे गुरु की शरण में जाना पड़ेगा। पुराणों के मुताबिक माता काली का रूप, माता काली के भीतर, मतलब माँ काली और माँ भैरवी के रूप में ही, माँ काली और माँ भैरवी दोनों के रूप में बहुत बहुत कम अंतर है। माँ भैरवी पाताल में, जमीन के नीचे भी निवास करती हैं।
इसलिए इनको पाताल भैरवी भी कहा जाता है। तंत्र सार के अनुसार माँ भैरवी के 12 रूप हैं। कौन कौन से? संपत प्रदा महाविद्या, भैरवी महाविद्या, सकल सिद्धि भैरवी, चैतन्य भैरवी, भुवनेश्वरी भैरवी, कामेश्वरी भैरवी, अन्नपूर्णेश्वरी भैरवी, नित्या भैरवी, रुद्र भैरवी, भद्र भैरवी, शुभंकरी भैरवी और शमशान भैरवी। ये 12 महाविद्याएं भैरवी महाविद्याएं हैं। और एक महाविद्या शुभमकटी और एक है शुभंकरी। अब जो लिंग भैरवी है उनकी फोटो को या देवी गुड़ी की फोटो को आप घर में पूजा के लिए रख सकते हैं। आप उनकी पूजा आराधना कर सकते हैं। माँ भैरवी कैलाश पर्वत पर निवास करती है। भैरवी माँ लाल रंग के कमल पर बैठी होती है। जहाँ पर मूलाधार चक्र का स्थान है वहाँ पर लाल कमल के बीच में माँ बैठी होती है, उस चक्र पर, मूलाधार चक्र पर। और उनका आभा मंडल इतना तेज होता है, इतनी ऊर्जा होती है कि बिल्कुल लाल, चारों तरफ ऊर्जा ही ऊर्जा से चमचमाता हुआ रोशनी होती है। उनके एक हाथ में तलवार और खून से भरी होती है, दूसरे हाथ में माला, 2 हाथों में भयंकर मुद्रा, जैसे कि माँ तारा और माँ काली मुद्रा बनाती हैं, उसी तरीके से ये 2 हाथों में इनकी मुद्रा होती है। और काली की तरह इनके गले में भी मुंड मालों, ह्यूमन स्कल की माला इन्होंने पहनी होती है। पुराणों के अनुसार भैरवी माँ भैरव की पत्नी है। तंत्र शास्त्र में 64 योगिनियाँ हैं, 52 भैरव और 56 कलवे एक साथ मिलकर काम करते हैं। जो माँ भैरव की एक पूरी, जैसे एक गुट होता है, ग्रुप होता है, उसमें ये सब मिलकर काम करते हैं। माँ भैरवी का मंत्र ओम क्रां, ओम क्रीं क्रीं क्रीं, हुम हुम, ह्रीं ह्रीं, दक्षिण कालिके नमः। दूसरा मंत्र है ओम हो काली महाकाला किल्ली किले फट स्वाहा। अब साधना में कौन कौन सी सामग्रियाँ चाहिए होती हैं? देखिए, जब आप साधना करते हैं, भैरवी साधना करते हैं, तो भैरवी यंत्र, शक्ति माला, त्रिशक्ति गुटिका, ये तो सामग्री की ज़रूरत होती है। और ये किसी समय भी कर सकते हैं आप ये आराधना, बट अगर प्रातः काल में करें तो ये विशेष फलदायी होती हैं। आप पूरब की ओर मुँह करके बैठ जाएं, पीली धोती, पीला वस्त्र पहने, गुरु पीताम्बर जरूर ओढ़ लें। जिस तरह मैंने ये लिया है इस तरीके से आप गुरु पीताम्बर ओढ़ें। चौकी पर पीला वस्त्र बिछाएं। फिर त्रिपुर भैरवी यंत्र, माला, गुटिका ये सब स्थापित करें। यंत्र पर कुमकुम की 3 बिंदियां लगाएं। गुरु या गणेश पूजा कर धूप दीप जलाएं, घी का दीपक जलाएं। और अगर आप मुझसे पूछेंगे कि माँ भैरवी की कहानी क्या है, वो प्रकट कैसे हुई, तो माँ पार्वती जब शंकर जी आराधना कर रहे थे, ध्यान मग्न थे, उनको ध्यान से विचलित करने में
असमर्थ रहीं तो क्रोध में उनका भयंकर रूप भैरवी के रूप में प्रकट हुआ। तो इस तरीके से माँ भैरवी की उत्पत्ति हुई। ये शंकर जी की, भैरव की, जहाँ जहाँ माता वहाँ वहाँ भैरव, और भैरव भी महादेव का एक रूप है। सो थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग मी सो पेशेंटली। ये थी माँ भैरवी की छठी महाविद्या की कथा, जिसमें मैंने आपको पूजा सामग्री, पूजा की विधि और उनकी ब्लेसिंग्स के बारे में, उनके मंत्र के बारे में बताया। जल्दी आती हूँ 7वीं महाविद्या के साथ। इन केस यू लाइक माई वीडियो, काइंडली लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। और अगर कोई त्रुटि रह गई हो तो मैं दर्शकों समेत माँ से क्षमा याचना करती हूँ। इन केस ऑफ कंसल्टेशन यू कैन contact me at snehkapoor1812@gmail.com.